देखिए मनोज, ग्राउंड जीरो पर दाना तूफान की वजह से जो परिस्थितियां बनी हैं वो दिखा रहे हैं। मनोज, कब तक इस तूफान का खतरा बरकरार रहेगा? कब तक लोगों को संभलना होगा, अलर्ट पर रहना होगा? जी बिल्कुल विपिन, देखिए 2 दिन जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे, यानी 24 और 25, कल और आज भी स्कूल कॉलेज में जो छोटे बच्चे हैं, जो लोग स्कूल जाते हैं, पूरी तरह से छुट्टी वहां पे दिया गया है। जितने एग्जाम आपको बता दें, उन एग्जाम को भी, परीक्षाओं को भी कैंसिल कर दिया गया है। ट्रेन जो थी रात 8 बजे से, चूंकि इसका जो रात में करीबन 10 से 11, 12, 2 बजे का टाइमिंग था कि चक्रवाती तूफान दाना का असर दिखाई देगा, उसके तहत यानी 10 बजे तक आज जो ट्रेन है सियालदह से, जो साउथ रूट की ट्रेनें खुलती हैं, नॉर्थ 24 परगना के लिए जो जाती है, जो बनगा के लिए जाती है, उन ट्रेनों को वहां पे पूरी तरह से कैंसिल है। यानी जो दीघा के लिए हावड़ा से ट्रेनें आती है, उड़ीसा भुवनेश्वर के लिए जो जाती है, पुरी के लिए ट्रेनें जो जाती है, कटक के लिए है, सारी ट्रेनों को फिलहाल अभी रद्द कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन पूरी तरह से चौक चौबंद है, यानी कोई अप्रिय घटना यहाँ पे न हो, नुकसान लोगों को न हो। प्रशासन इसकी पूरी व्यवस्था किया था पहले से। देखिए जिस तरह से हम कह रहे थे कि जो हॉस्पिटल थे उनमें बेड जो थी उसकी भी संख्या बढ़ाया गया था कि ऐसा कहीं नुकसान न हो, उसके लिए तुरंत यहाँ पे प्रबंध किया जाए। देखिए कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरी रात मॉनिटरिंग किया है। उन्होंने बाकायदा अपने मंत्री विधायकों को इस बात का कहा था कि जिनके जो इलाके हैं अपने एरिया में रहे, ऐसा कोई नुकसान हो तुरंत वहां पे, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में ज्यादातर यहाँ पे हम जिस चीज का जिक्र करते हैं, जब भी तूफान आता है, बंगाल की जो खाड़ी है वहां से दीघा से इन सब जगहों पे आते हैं। पेड़ यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वृक्षों का नुकसान होता है। पेड़ के वजह से जो अगल बगल के घर होते हैं उन घरों पे पेड़ गिर जाते हैं, गाड़ियां दब जाती है। पेड़ के गिरने से जो घर में लोग रहते हैं उस घर के लोग पे वहां पे नुकसान होता है, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। यानी इसके पहले देखिए जो आम्फान आया था, आम्फान जिस बात का जिक्र किया गया था, आम्फान की हवाएं तेज गति थी पूरे पश्चिम बंगाल में। देखिए ज्यादातर हम दिखाना चाहेंगे कि जो घर है, जैसे आप देखिए दीघा में हम जिस बात का कर रहे हैं कि अल्बेस्टर से बने हुए थे, यानी यदि 120 किलोमीटर की यदि हवाएं तेज गति से चलती है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अल्बेस्टर पूरा का पूरा उखड़ जाएगा। इसके नीचे यदि कोई छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो कैसे यहाँ पे नुकसान हो सकता है, जान माल का नुकसान हो सकता है। इन सब चीजों को देखते हुए प्रशासन पहले से इन दुकानों को भी बंद कर दिया था, जो यहाँ के लोग रहते थे उनको भी सुरक्षित स्थानों पे कर दिया था। क्योंकि देखिए जो समुद्र तट से महज कुछ ही यहाँ पे 100 मीटर की दूरी पे दुकानें हैं, लोग रहते हैं, लोगों का घर है, तो पूरी तरह से पहले से ही खाली करा दिया गया था कि कोई ऐसी घटना न हो। फिलहाल लोग अब एक तरह से, आज का दिन है लोगों के लिए एक तरह से राहत का सुबह लेके आया था। डर था लोगों के मन के में, लेकिन अब वो डर निकल चुका है। फिलहाल 10 बजे तक ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। तेज देखे हवाएं चल रही है, बारिश हो रहा है, और फिलहाल लोगों को कहा गया है कि 10 बजे के बाद यदि ऐसा स्थिति रहती है जिस तरह से यहाँ पे सुचारू रूप से, उसके बाद ही लोगों को आने जाने के किया गया। फिलहाल कह सकते हैं कि स्कूल कॉलेज आज भी पूरी तरह से बंद किए गए हैं। जी विपनेश। देखिए मनोज, लगातार ग्राउंड जीरो पर जो हालात हैं वो दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें सीधे आप इस वक्त समंदर में उठती लहरों की देख रहे हैं। इनसे बचना है, इसलिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। क्योंकि मनोज, जितने दिनों तक ये साइक्लोन रहेगा लोगों की मुश्किलें उतनी बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो पूरी तरीके से लोगों की डिस्टर्ब होती है। यहाँ सुरक्षा के लिहाज की हम बात करें तो सुरक्षा देखिए, जो पश्चिम बंगाल में जब हवाएं तेज चलती है, समुद्र के जो यहाँ पे तटी है, हम यदि काकद्वीप की बात करें, गंगा सागर की बात करें, तो ज्यादातर इलाका देखिए समुद्र के तटीय इलाकों से है। ये पूर्व मेदिनीपुर का पड़ता है, दीघा का जहाँ पे इलाका है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की खाड़ी से सारा का सारा जो होता है, तो कहीं तेज हवाएं चलते हैं। देखिए कि यहाँ पे ज्यादातर बड़े बड़े पेड़ हैं। देखिए हम सामने दिखाना चाहेंगे कि देखिए पेड़ों की कितनी संख्या है, यानी पेड़ इतने हैं। यदि उसके बगल में घर है, जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे, घरों पे यदि पेड़ गिरता है तो किस तरह का नुकसान होगा, लोग उसके नीचे रहेंगे। यानी कि देखिए पहले से सारे घरों को, ये देखिए दुकान है, घर है, जो लोग यहाँ पे रहते थे सभी को पहले से ही खाली करा दिया गया है। सुरक्षित स्थानों पे वहाँ उनको पहुंचा दिया गया है, उनको खाने पीने की व्यवस्था भी कराया गया है, लोग सुरक्षित रहे। उसके बाद प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि लोग यहाँ पे ना आए, यानी 2 दिन पहले से ही सतर्कता। ठीक है मनोज, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्राउंड जीरो के हालात दिखाने के लिए। दीघा कोलकाता से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मनोज मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं।
सुबह सुबह, क्योंकि रात को ये तूफान टकराया है उड़ीसा और बंगाल के तट से और उसके बाद की स्थिति टकटकी लगाए थे। यहां तक कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नौवन्नों में बैठकर पूरी रात मॉनिटरिंग की है कि किस तरह से जो चक्रवाती तूफान का असर दाना का कहां पे पश्चिम बंगाल में पड़ेगा और कहां पे नुकसान होगा, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था। वाकई देखें कि जो दीघा है, जहां पे उम्मीद जताया जा रहा था कि यहाँ पे काफी नुकसान हो सकता है, लेकिन वैसा बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था किया गया था। यानी तेज गति की बारिश हो रही थी और यहाँ पे हवाओं की जो गति थी करीबन यहाँ पे देखें कि 80 से 90 जो किलोमीटर 100 के भी रफ्तार से हवाएं चल रही थी। और यहाँ पे देखें कि जो पर्यटक है, जो कि दीघा पर्यटकों के लिए जाना जाता है, सारे दुकानों को बंद कर दिया गया था। होटल में जो लोग थे उनकी बुकिंग कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन जो कुछ लोग पहले से यहाँ पे रुके थे और बाकायदा देखें कि अभी भी यहाँ लोग अब सुबह के सामने आए हैं और सुबह में ये दिखाने चाहते हैं कि आखिर देर रात में किस तरह से हुआ था। देखिए अभी भी बारिश हो रही है। दादा कहाँ से आए हैं आप? पहले कभी देखा नहीं, ये भी देखना भी चीज है। लेकिन अभी भी तो सुरक्षा के लिहाज से लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा, रोका जा रहा है। हाँ, वो तो प्रशासन ऐसा, पुलिस वाले बहुत ही ठीक है। वाकई देखिए कि सुरक्षा के लिहाज से अभी भी लोगों को यहाँ नहीं आने दिया जा रहा है। पूरी तरह से देखिए जो होटल है उनके पास से बात से बैरिकेड कर दिया गया है। सारी दुकानों को बंद कर दिया गया है कि कोई अप्रिय घटना ना घटे जिससे लोगों का नुकसान हो सके। फिलहाल ऐसा बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है और यहाँ पे तेज गति की हवाएं, मूसलाधार बारिश और समुद्र का जो तट देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे जो समुद्र की लहरें हैं, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। लेकिन लोग फिलहाल एक तरह से राहत की सांस लिए हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 दीघा। तो दीघा कोलकाता से लाइव तस्वीरें ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24। और ये तूफान साइक्लोन का जो बवंडर उठा और सुबह का नजारा क्या है वो आपको दिखा रहे हैं। दाना तूफान का उड़ीसा बंगाल पर कितना असर है, अभी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन जो आम लोग हैं और शासन प्रशासन है अलर्ट पर हैं। किसी को समंदर के किनारे जाने नहीं दिया जा रहा है। लगातार लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है। तमाम जो वहां की दुकानें हैं, होटल्स हैं, वो फिलहाल के लिए बंद हो गए हैं तब तक जब तक इस साइक्लोन का खतरा टल नहीं जाता है। क्योंकि ये एक हमेशा जब भी इस तरह का साइक्लोन आता है, जो तटीय लोग हैं, जो समंदर के किनारे बसते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन सरकार हालांकि जानती है कि इस तरह के हालात बनते हैं, तो पहले से ही लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है राहत शिविर में। वहां लोगों को टेक केयर करने के लिए खाद्य सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। लेकिन जब तक ये खतरा टल नहीं जाता है, न्यूज़ 24 भी अपील करता है तमाम उन लोगों से कि आप समंदर के किनारे बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि खतरा लगातार बरकरार है। ये देखिए साइक्लोन पर जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24, और वहां से मनोज पांडे आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से शासन प्रशासन ने कदम उठाए हैं और लोग किस तरह से अलर्ट हैं। मनोज हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, पहले से कितना शासन प्रशासन तैयार है, क्योंकि ये साइक्लोन किसी न किसी रूप में हर साल आता है, इस बार नाम इसको दाना दिया गया है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कहें कि कोई जब चक्रवाती तूफान आता है तो किसी न किसी नाम से इसका रखा जाता है। यानी देखिए, इसके पहले हम अम्फान की बात करें, बुलबुल की बात करें, बुलबुल रखा गया था, अम्फान था, और इस बार जो चक्रवाती तूफान था इसका दाना नाम रखा गया था। दाना का देखिए सबसे ज्यादा इसका असर था कि जो उड़ीसा है वहां पे इसका जो होगा असर दिखेगा, और पश्चिम बंगाल का दीघा जो समुद्र तट है वहां पे इसका दिखाई देगा। ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो दाना का असर लगातार पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ रहा था, ये दीघा की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा था। यानी कहा जा रहा था कि देर रात 10 बजे से करीबन 2 बजे तक, यानी रात में इसका सबसे ज्यादा असर दीघा के जो समुद्री तटों में वहां पे दिखाई देगा। पूरी रात हम लोग यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन जिस तरह से असर इसका दिखना चाहिए था, असर दिखा। हवाएं तेज चल रही थी, क्योंकि नॉर्मल दिन से हवाएं तेज थी, समुद्र की जो लहरें थी काफी ऊंची लहरें यहाँ पे उठ रही थी। लेकिन धीरे धीरे देखिए कि ये इसका असर कमजोर होते गया, जैसे 3, साढ़े 3, 4 बजा। लेकिन अभी भी देखिए कि पश्चिम बंगाल के सभी हम जिलों में बात करें, उत्तर 24 नदिया है, हावड़ा है, हुगली है और बारासात है, सभी जगहों पे देखिए कि धीरे धीरे अभी भी देर रात से बारिश हो रही है, सुबह से भी बारिश हो रही है। हवाओं की गति काफी तेज है, इस वजह से लोगों में एक तरह से डर है, क्योंकि बारिश के साथ साथ हवा तेज है तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। पेड़ यहाँ पे गिर सकती है, सड़क पे यहाँ पे जो है लोग आते जाते हैं, पेड़ों से गिरता है तो नुकसान हो सकता है। जो एल्वेस्टर की छत है वो
खस गिर सकता है। तो इसकी सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। यानी लोगों को कहा जा रहा है कि 10 बजे तक इसका जो है समय है, मतलब 10 बजे तक ऐसी ही स्थिति दिखेगी। इस समय के लिए जिस तरह से प्रशासन सभी जगहों पे है, जिला की बात करें तो यहाँ पे जैसे सुंदरबन के जो इलाके हैं, यहाँ पे गंगा सागर आता है, काकद्वीप आता है, वहाँ पे सुरक्षा बरता जा रहा है। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना प्रशासन वहाँ पे भी। ठीक है मनोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार हमें वहां से अपडेट कर रहे हैं। उड़ीसा के तट से ये दाना तूफान टकराया है और शासन लगातार रिव्यू मीटिंग भी कर रहा है। हमारी भी इस पर नजर रहेगी। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए News 24।